अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। एक मज़ेदार सी मैकरोनी, मिक्स मैकरोनी बनाऊंगी आज मैं। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी, लेकिन देसी स्टाइल में बनाऊंगी अपने तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। और चटपटी सी बहुत मज़ेदार जूसी बनेगी ये। आप लोग एक बार जब बनाएंगे तो बार बार बना के इसको खाएँगे। ये देखिए, आधा किलो के करीब मैंने मैकरोनी ली है और ये मिक्स है मैकरोनी। मैक्रोनी पास्ता जो भी है ये सब मिक्स है। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के डाला है। और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और उसको उबालने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ अब इसका मसाला बना रही हूँ मैं। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 1 प्याज ली है जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की है। बिल्कुल अंडे की तरह बारीक चॉप होती है वो वाली प्याज काटी है मैंने। अब थोड़ा सा मिक्स करके इसको पकाएंगे। थोड़ी सी इसका कलर चेंज करना है हमें। ये देखें, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। और ये 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने पीस के रख लिए थे ब्लेंडर में। अच्छा, बहुत कम पानी डालकर इसको पीसना है हमें। ये देखें, अब मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत मज़ेदार मसाला बनेगा इसका। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाट मसाला डाला है हमने 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर देंगे हम मसाले के साथ। देखिए अभी से कितने मज़े का मसाला लग रहा है ना इसका। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ये मैंने 1 प्याली इसके अंदर दही डाला है। ये प्याली छोटी थी मेरे पास। इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब ये चिकन थी मेरे पास, थोड़ी सी चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आप विदाउट चिकन भी बनाएंगे तो भी बहुत मज़े की लगेगी। वो मैंने इसमें डाल दी है। शिमला मिर्च 1 काट के डाली है इसमें बारीक। और ये बंद गोभी का 1 फूल डाला है मैंने। दरमियाने साइज़ का फूल था इसका, वो मैंने इसको काट लिया और इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से काट के इसमें मैंने डाल दिया है मसाले के साथ। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक के पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने इसको पकाया है ढककर, दरमियानी आंच पे बनाया है इसको। ये देखें, थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी जो हमने उबाल के रखी हुई थी वो शामिल कर दी है। और ये सोया सॉस डाला है, ये 4 टेबल स्पून डाला है। और ये मैंने सिरका डाला है, ये भी 4 टेबल स्पून है। चिली सॉस ये भी 4 टेबल स्पून डाला है मैंने इसके अंदर। ये केचप है, ये आधी प्याली केचप डाली है मैंने इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है मसाले के साथ। जूसी बहुत मज़ेदार चटपटी सी तैयार होगी और खाने में तो बनती ही बहुत लजीज है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। आप मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं तो ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप कम करना चाहें मसाला, अगर आप कम कम खाना चाहते हैं तो आप इसका मसाला थोड़ा सा कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। अच्छा, मैं आपको इसमें नमक बताना भूल गई हूँ कि नमक मैंने इसमें डाला था, लेकिन वो थोड़ा सा स्किप हो गया। आप नमक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जब मैक्रोनी उबाली थी तब भी नमक डाला था और उसके बाद मैंने मसाले में भी नमक डाला था। अब मैं इसको धुआं लगाऊंगी, इसको स्मोक करूंगी थोड़ा सा। ये कोयला जला के मैंने इसमें रख दिया है। ये देखें, 2 सेकंड के लिए ही मैंने इसमें रखा था। बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आ गई, इसका फ्लेवर आ गया बहुत अच्छा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार हमारी मैक्रोनी बनी है। और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उससे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आने वाली दूसरी वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।